हेलो दोस्तों, ब्लॉग जिंदगी में स्वागत है। आज आप लोग कुछ बताना चाह रहे हैं। अभी हमको टाइमिंग हो रहा है 12:30 बजे का रात का। कुछ हमको मन अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हमको कुछ वीडियो में आप लोग कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, मैसेज देना चाह रहे हैं वीडियो के माध्यम से। जैसे कि फ्यूचर इंजीनियर 26 जूनियर जो है वो अब एडमिशन लेने वाला है। जो रजिस्ट्रेशन हो गया है, अब बाकी ये काउंसलिंग होने का भी टाइम है। काउंसलिंग का भी डेट जल्दी आ जाएगा। मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि 22 बैच से 26 जो बैच थे सर लोग हैं वो अब जाने लगे कि अब हम लोग को उनसे कुछ दूर हो रहे हैं। दूर होने का कारण है उन सर लोग का पूरा कंप्लीट हो गया डिग्री, जो 4 साल का होता है जर्नी, पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब उन लोग अपना जो सब डॉक्यूमेंट रिजल्ट जो भी सर्टिफिकेट है आज पूरा कंप्लीट हो गया और अब उन लोग लेकर निकल जाएंगे। अब कल परसों से आपको कमेंट से सर लोग दिखाई देंगे जो 22 सर लोग हैं। अब कुछ दिखाना चाह रहे हैं, जैसे कि 2K22 to 2K26 बैच में जो अब जा रहे हैं सर लोग। आज हम लोग बहुत मिले, सब कुछ हुआ, गेट टुगेदर हुआ, फेयरवेल पार्टी हुआ और ये साइन अप हुआ, ऑफिशियल फेयरवेल हुआ, बहुत चीज फेयरवेल मनाए, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बहुत चीज हुआ। और जो हम इस बताना चाह रहे हैं, आप कोई भी क्लब में एक क्लब में जो ज्वाइन हुइएगा तो आपको वहाँ से सर लोग से जानकारी मिलेगा। सर लोग से बात कर सकते हैं, मैम लोग से बात कर सकते हैं और इतना बात करते करते लॉन्ग टाइम मतलब होते होते आपको सर लोग से मैम लोग से फैमिली जैसे एक परिवार बन जाते हैं। उन लोग जब जाने लगेंगे तो आपको कुछ महसूस होगा कि हाँ अब सर लोग जाने लगे हैं, अब जो भी काम था जो भी जिम्मेदारी था वो अब हम लोग को करना पड़ेगा। तो 22 सर जो हैं अब कल परसों से निकल जाएंगे। हम उन लोग को सर लोग को मैसेज देना चाह रहे हैं वीडियो के माध्यम से। आप लोग जो भी कितना भी टाइम स्पेंड किए हैं या बात किए, कुछ भी खाए पिए या घूमे फिरे सर लोग के साथ, बहुत अच्छा लगा। सर लोग से हम इतना इमोशनल हो गए थे कि कहना नहीं है। और ब्रांच कितना भी ब्रांच है, 9-10 ब्रांच है जो यहाँ पर, सब ब्रांच में से सर लोग जो 22 सर हैं मिले, फोटोग्राफी भी हो, रोए भी, सब कुछ हुआ, साइन अप भी किए और सर लोग कुछ मेरे बारे में लिखे हुए थे, जो भी उनके साथ वक्त बिताए थे। हम एक क्लब है जो जुनून क्लब है, जुनून क्लब में ज्वाइनिंग किए थे। जब इंटरव्यू में गए थे तो इंटरव्यू सर लोग ले रहे थे उसमें कि जुनून क्लब में कोई भी क्लब में एंट्री कीजिएगा तो आप लोगों से ये क्या बोलते हैं इंटरव्यू लिया जाता है कि हाँ आपको क्या जानकारी है उसके बारे में। कुछ जानकारी तो होगा, पहले सब किए होंगे। तो ये जुनून क्लब का बात करना चाह रहे हैं। अभी जुनून क्लब में मेरा इंटरव्यू हुआ तो उसमें पहले से हम कुछ वर्क किए हुए थे, मतलब कि फर्स्ट टाइम जिंदगी में जैसे क्लास 10th 12th निकल गया तो हम कॉलेज लाइफ में यहाँ पर आने के बाद स्टेज पर चढ़ गया। स्टेज जानते हैं आप, जो क्लास 10th 12th में स्टेज पर जाकर प्रार्थना करते थे या ड्रामा या सिंगिंग कुछ भी करते थे, एक्टिंग करते थे। तो आप लोग तो करते होंगे, आप लोग किए होंगे, शायद नहीं किए भी होंगे, तो हम नहीं किए थे। मेरा जो ये क्लास का बात करें, स्कूल टाइम का बात करें, मेरा डीएवी स्कूल में पढ़ाई करते थे। डीएवी स्कूल जानते हैं कितना बड़ा स्कूल वे भी डीएवी स्कूल, उसमें बाकी मैं कभी भी नहीं किया। 1-2 बार बस स्टेज पर चढ़ गए, वे भी खाली बस कुछ बोले नहीं थे वहाँ पर। जैसे कि यहाँ फिर एडमिशन हुआ मेरा MIT मुजफ्फरपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। आने के बाद यहाँ पर हमको कुछ 1 साल नहीं 6-7 महीना हॉस्टल से बाहर बहुत कम निकलते थे। हमको कुछ जानकारी नहीं था यहाँ के क्या रूल है, क्या है, किससे कैसे बात करना है।
बाद में हमको 6-7 महीने के बाद हम बाहर निकलना शुरू किए, सर लोग से मिलना शुरू किए, मैम से मिलना शुरू किए। मेरा सीनियर जो है 23-22 जो है, सुपर सीनियर 22 हुए, 23 हुए, उन लोग से मिलने के बाद हम लोग कुछ जानकारी भी प्राप्त हुआ सर लोग से, कैसे पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे एक मोमेंट बताएं। बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद इस पल जो अभी पल आ गया, जो अभी सर लोग के एग्जाम लिए, एग्जाम सर लोग का खत्म हो गया, फेयरवेल के जो भी प्रोग्राम किए, फंक्शन किए, इतना याद आया कि कह नहीं सकते हैं, आपको बता नहीं सकते हैं क्या फीलिंग हो सकता है आप लोग को। आपको वीडियो के माध्यम से फीलिंग तो आपको कुछ महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है जो वक्त किसी के साथ बिता सकते हैं तो बस वही सामने से, मतलब आई कांटेक्ट होना चाहिए एक दूसरे से, तब आपको उसके बारे में आपको फीलिंग, हाँ सर ये ऐसे थे, सर ये मैं हेल्प किए थे, ये कभी यहाँ परेशानी हुआ तो ये सर कॉल किए तुरंत आके, ऐसे होते हैं। बात बहुत करने के बाद मेरे को अच्छा लगा। सर इंटरव्यू लिए थे, इंटरव्यू में मेरा, जैसे कि जुनून क्लब के बारे में बात कर रहे थे अभी, जुनून क्लब में मेरा इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू में मेरे से पूछा गया, मतलब एक क्लब में और इंटरव्यू दिए थे, प्राकृतिक क्लब होता है, प्राकृतिक क्लब मतलब नेचर के बारे में होता है, एक जुनून क्लब होता है कल्चर का होता है, फेस्टिवल जो होता है कल्चर वो सब होता है। अब प्रेफरेंस किसको दे सकते हैं यहाँ पे, वो इंटरव्यू में क्वेश्चन एक था मेरे से, हम बोले कि जहाँ सबसे ज्यादा जरूरत पड़े वहाँ पहले प्रेफरेंस देंगे हम, जुनून में पड़ेगा तो जुनून क्लब को देंगे, या प्राकृतिक पड़ेगा तो प्राकृतिक में। तो हम वैसे सर को जवाब दिए, और उसमें हमसे देखा गया को, उसमें जैसे जुनून क्लब में आएंगे तो जुनून क्लब का सोसाइटी बांटा हुआ है, सोसाइटी सब अलग अलग सोसाइटी है, सिंगिंग का, लिटरेचर का, ये डांसिंग का, सिंगिंग का, आर्ट्स एंड ड्राइंग का, म्यूजिक का, सबका सोसाइटी अलग बांटा हुआ है। जुनून क्लब एक क्लब है, क्लब के अंदर सोसाइटी बांटा हुआ है, और सब सोसाइटी का अलग अलग काम है, एडिटिंग टीम का काम है, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ये तो मतलब आपके अंदर स्किल है तो आप ये सब में ज्वाइन हो सकते हैं, आप बता सकते हैं। तो मेरे को मतलब कुछ समय बाद, 10 दिन के बाद या 12 दिन के बाद फिर रिजल्ट आया, तो रिजल्ट में देखे कि मेरा आर्ट्स एंड सोसाइटी में था, फाइन आर्ट्स में था, फाइन आर्ट्स सोसाइटी में था, तो उसमें हम सोचेंगे ड्रामा सोसाइटी में सिलेक्ट होंगे, ताकि ड्रामा में नहीं हुआ, क्योंकि हमको ड्रामा में हमको यहाँ आपको तो बताइए फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया था स्टेज पर जाके, और उसमें मैं बेसमेंट लोग बोला कि तुम ड्रामा में पार्टिसिपेट करो, अच्छा रोल देंगे, ये करेंगे, अच्छा करेंगे, ठीक है करते हैं। मैं जिंदगी में कभी तक किए नहीं, यहाँ से कर लेते हैं, इसके जाने यहाँ से निकलने के बाद जॉब में कहाँ कुछ मिलेगा, टाइम करेंगे, ये सब करने से फिर अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर चले गए। ड्रामा किए तो बहुत अच्छा किए हम लोग को, जो ड्रामा किए तो फर्स्ट प्राइज मिला, कंपटीशन हो रहा था अदर कॉलेज से, जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज, आर्टिस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, आर्टिस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में जब एक फेस्टिवल हुआ, प्रोग्राम हुआ, उसमें हम लोग जीते, उसमें जीते जो है तो हम लोग कॉलेज में 15-20 कॉलेज का आया हुआ था पार्टिसिपेट जो थे, और उसमें से फर्स्ट प्राइज हम लोग को मिला ड्रामा सोसाइटी को, बहुत अच्छा लगा। उसी समय से हम मतलब कुछ में पार्टिसिपेट करते रहे, करने के बाद फिर कुछ समय बाद अब ये क्लब में जब बोल कि अभी आपको इंटरव्यू हो रहा था, इंटरव्यू में फिर मेरे को सिलेक्शन किया गया, अब फिर उसमें ज्वाइन करते हुए फिर सर लोग से बात करते हुए, जो क्लब का था, जैसे कि सब क्लब का तरह हॉस्टल होता है, रूम होता है, तो उसमें मतलब गए, तो उसमें जाने के बाद हमको जब नहीं थे तो उसमें हमको डर लग रहा था कि क्या होता है क्या नहीं, यहाँ सर लोग सीनियर लोग होगा या जूनियर कोई भी होगा, हम जाते तो नहीं थे। कब क्लब में ज्वाइन हुए, इंटरव्यू तो दिए, हमको मन किया जाने के लिए, वहां पर गए, और वहां जाने के बाद सर लोग से बात हुआ, बात होने के बाद फिर उसी सर या मैम से बात होते होते टाइम निकलते गया, एग्जाम देते गए हम लोग भी, सर लोग भी, और टेस्ट सर मैम भी, टाइम ये एग्जाम देते देते आ गए इस मोड़ पर हम लोग आ गए, 822 सर अब निकल जाए, अब कल से चले जाएंगे। कुछ सर तो निकल गए, ये एग्जाम दिए, वाइवा दिए, और फिर सर लोग जो निकल गए, चले गए। बहुत इतना हम लोग अटैच कर लिए थे, मतलब सर लोग से मोमेंट बना लिए थे,
कि आप लोग आपको बता नहीं सकते अभी। आप लोग भी यहाँ एडमिशन लीजिएगा MIT मुजफ्फरपुर में, तो आप जरूर एक कोई क्लब में रहिएगा, 1 क्लब या 2 क्लब, ज़्यादा नहीं रहिएगा, क्योंकि आपको मेंटेनेंस भी करना रहता है। आपको ज़रूरी है कि उसका ध्यान देने के लिए, क्योंकि आप क्लब में ज्वाइन होने से मतलब नहीं होता, आप कैसे ध्यान उसके कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे गाइडलाइन करते हैं, कब मीटिंग रखते हैं। आपका ये लीडर भी बनना पड़ेगा, क्योंकि आपको ज्वाइनिंग जैसे कि उसमें जूनियर लोग को सिखाना भी होगा। आपके पास स्किल रहेगा तब तो आप सिखाएंगे दूसरों को, आप करेंगे तो पहले आप किए नहीं है और दूसरा को सिखाने चलेंगे तो क्या बोलेगा, आपको कुछ आता नहीं है तो आप दूसरे को सिखाने चले हैं, ये सब नहीं होता है। इसलिए आपको बताना चाह रहे हैं। आज था साइनिंग ऑफ है। साइनिंग ऑफ में बहुत हमको इमोशनल हो गए थे, बहुत ज़्यादा, समझ में नहीं आया क्या करें। चुपचाप बैठ के एक चेयर पर देख रहे थे सर मैम को, एक दूसरे के सर मैम टी शर्ट पर नाम कुछ भी अपनी यादें लिख रहे थे। मेरे को भी सर मैम बुलाए गए, हम तो ज़्यादा लिख नहीं पाए क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। सर मैम अपना डायरी दिए, कहें कि मैं कुछ भी लिख दो यहाँ पर डायरी पर, तो लिखे। सर लोग से भी हम भी लिखवाए, पेज दिए, मतलब मेरे पास डायरी तो लेके गए नहीं थे वहाँ पर क्लब में, तो पेज पर सर लोग कुछ मेरे लिए लिखे थे, ताकि अभी तक हम उस पेज को खोले नहीं है। सोचे कि एक वीडियो बनाते हैं, उस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं सर लोग क्या लिखे हैं और क्या क्या बताए हैं मेरे बारे में। 10-15 से ज़्यादा सर लोग को बहुत अच्छे से जानते हैं, जो होता है ना पेशा का फीलिंग जो है, पढ़ाई लिखाई या कुछ भी हेल्प किए हैं या कुछ भी पूरा याद है मेरे पास है, आप लोग को बता नहीं सकते हैं वीडियो के माध्यम से। हाँ, ये वीडियो अभी लंबा हो सकता है क्योंकि हम अपना फीलिंग बताना चाह रहे थे बाय सर का, मैम का। आप प्लीज़ पूरा वीडियो को सुनिएगा। आप इस एपिसोड को जो बोलते हैं सेमिनार तो नहीं है, मतलब अपना एक फीलिंग में अपना बताना चाह रहे हैं, आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं सर मैम क्या लिखे मेरे लिए। 6-7 को सर को हम मतलब पेज दिए थे, ज़्यादा पेज नहीं लिखे थे, पेज दिए तो सर मैम लोग क्या लिखे हैं आपको दिखाना चाह रहे हैं। देखिए यही पेज है, यही इस पेज पर सर लोग मैम लोग लिखी हैं। इस पेज पर क्या लिखे हैं नहीं, मतलब अभी खोले नहीं इसको। 2 हुआ, ये देखिए 3 हुआ, 4 हुआ, ये 5 6 हुआ। मतलब सर लोग मेरे बारे में क्या लिखे अभी तो हम कब कुछ पढ़े नहीं है, अब हम पढ़ेंगे अभी। बाकी अभी वीडियो में आपको पढ़ के बता नहीं सकते क्या क्या सर लिखे हैं और क्या नहीं लिखे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे उसमें आपको कुछ कहानी बताएंगे इस पेज पर सर लोग मेरे बारे में क्या लिखे हैं। मेरा बैच जो है 24 से 28 है। हम भी अब कुछ मेमोरी ज़्यादा बन चुका है मेरे लिए, पार्टिसिपेट भी बहुत किए हैं, सर्टिफिकेट भी बहुत मिला है मेरे लिए, प्राइज भी मिला है, और मेरा सर लोग से प्रोफेसर लोग से जान पहचान भी हो गया। आप किसी क्लब में रहेंगे या सर लोग से बात करेंगे या प्रोफेसर से, तो आपको सर लोग जानेंगे, आपको हाँ ये आपका नाम क्या है, आपका कौन सा ब्रांच है, आप कहाँ रहते हैं, आपके बारे में सब कुछ जानेंगे सर लोग। आप एक दूसरे से बात करेंगे तब, नहीं तो आप किसी से बात नहीं करेंगे। क्लास जाएंगे, क्लास से रूम से क्लास है, तब वो कोई नहीं जानेगा कि हाँ तुम कौन सा बैच के है, या तुमको कभी देखा है या नहीं देखा, बैचमेंट भी तुम्हारा देखा है नहीं देखा। ये सर लोग का अलग बात है। आप रूम से हॉस्टल से बाहर नहीं निकलेंगे तब कोई नहीं जानेगा। हम तो 6-7 महीने के बाद निकले हॉस्टल के बाहर, तो हमको सर लोग से जान पहचान की और बात की करने के बाद यहाँ तक मोड़ पर है जो भाई सर मेरे लिए कुछ लिखे हुए हैं। ऐसा काम कीजिएगा आपके बारे में सर लोग भी कुछ लिख कर आपको दें। हम भी सर लोग मैम लोग को कुछ लिखे हुए डायरी पर, देखते हैं कि मैम लोग जाती हैं तो कॉल करती है तो नहीं करती है, मतलब उस जो लिखे हैं लेटर पर उस पर नंबर भी अपना लिखे थे, ब्रांच लिखे थे और अपना कांटेक्ट नंबर भी लिखे थे कि आप सर लोग बात कर सकते हैं। एक मैम है अमीषा मैम या कोई मैम थी, इनका कोई कभी एक्सीडेंट हो गया था, 22 में है मैम, उनका टी शर्ट था, टी शर्ट पर मैम तो आ नहीं पाई यहाँ पर, उनके बारे में बहुत अच्छे से लिखे हैं। उस
उससे ही लाइन लिखे हैं, बाकी अच्छे से लिखे हैं। अब मैम को बोल रहे हैं कि मैम आपके पास एक टी शर्ट जाएगा तो आप प्लीज कॉन्टेक्ट कीजिएगा, कॉल कीजिएगा। करने देखते हैं, इंतजार करते हैं मैम कॉल करती है तो नहीं करती। उनको हम एग्जाम टाइम में दिए थे, जैसे कि 8 सेमेस्टर का एग्जाम होता है, 8 सेमेस्टर का एग्जाम का सेकेंड लास्ट या थर्ड लास्ट का देखे थे। अब देखना, हम तो मेरे को पहले मालूम था, एक सर थे जो 22 साल में वो स्टेटस लगाए थे उनका बर्थडे में, मतलब उनके घर पर गए हुए थे सर लोग। हम कहें कि ये मैम कौन है, तो बाद में वो कहानी उनका मालूम चला। कहानी मालूम चलने के बाद फिर सर लोग को मैम लोग को उसी दिन से मतलब जानने लगे। यही जुनून क्लब में गए ना, तब वहाँ पर हमको मानते हैं, वो जुनून क्लब में के वे भी मेंबर है मैम, तो वहाँ से हमको मालूम चला कि हाँ क्या है। बहुत अच्छा लगा वो उनके बारे में सुनने के बाद। अब मैम का एक्सीडेंट हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, क्या हुआ उतना जानकारी नहीं है। तो टीचर पर सब कुछ लिखे थे मैम के बारे में, कब देखे, क्या किए, कैसे हमको मालूम चला उनके बारे में कहानी। देखते हैं क्या होता है। प्लीज आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा, और आप MIT मुजफ्फरपुर कॉलेज में आते हैं, आप ये सब ध्यान दीजिएगा कहाँ कैसे करना है, कब क्या करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ रैगिंग होता है, रैगिंग की बात नहीं है, रैगिंग यहाँ नहीं होता है। रैगिंग का गलत फहमी रहता है कि सर लोग या मैम लोग रैगिंग लेते हैं, नहीं, रैगिंग में तो कुछ यहाँ बात नहीं है। एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है, एक दूसरे से बात करने का मौका मिलता है। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर रैगिंग लिया जाता है। आप ये इस डर से मत अति कीजिएगा कि यहाँ कॉलेज नहीं लेंगे। ये फर्स्ट कॉलेज है, 1954 में ये कॉलेज बना हुआ है, मतलब अदर स्टेट का भी पहले यहाँ एडमिशन होता था। यहाँ का कहानी आपको मालूम चल जाएगा। आप यहाँ पर आइएगा तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिएगा। आपको जो भी क्वेश्चन है कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में क्वेश्चन पूछिएगा, आपको मैं जरूर कमेंट देंगे। आपको जो भी क्वेश्चन करेंगे तो आपका एक पेज पर क्वेश्चन भी लिखा भी लाएंगे। क्वेश्चन आपको दिखाना चाहते हैं, क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपका है। देखिए कुछ यूट्यूब फैंस जो मेरा है, तो उन लोग पूछे कि कुछ सर क्वेश्चन कमेंट किए हैं, हम तो रिप्लाई उनको दिए हैं। बाकी अभी एक वीडियो बना है, आप सुनिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन वो यूट्यूब फैंस जो है BA सब्सक्राइबर हैं, वो मेरे से पूछे सिविल में 83% जो रहता है तो उसमें OBC में कैटेगरी है तो मिल जाएगा था। हाँ, मिलने के चांस जाएगा। आप जैसे कि MIT मुजफ्फरपुर को डालते हैं काउंसलिंग के टाइम में, फर्स्ट चॉइस डालिएगा सिविल का, आपको सिविल चाहिए तो ये सिविल का डालिएगा यहाँ का। फिर भागलपुर को भी डालिएगा, भागलपुर भी अच्छा कॉलेज है, IIIT वहाँ पर है। मेरा फर्स्ट टाइम वहीं पर दिया था, IIIT के बगल में भागलपुर जो है वहीं पर दिया था। तो वहाँ गए तो काउंसलिंग तो कराया, काउंसलिंग कराने के बाद मॉपअप राउंड हम चेंज कर लिए, क्योंकि हमको वहाँ पर मॉपअप राउंड नहीं, अपग्रेड कराया था। मॉपअप राउंड तो नहीं गए थे, अपग्रेड कराने के बाद हमको मिल गया था यहाँ पर मुजफ्फरपुर मिला। मुजफ्फरपुर में भैया भी पहले पढ़ चुके हैं यहाँ पर। अब देखिए क्या MIT मुजफ्फरपुर इलेक्ट्रिकल ब्रांच में लैपटॉप लेना जरूरी है। आपको जैसे कि यहाँ पर पढ़ाई के अलावा अदर चीज भी कर सकते हैं, अदर चीज का तैयारी भी कर सकते हैं। तो आपके पास लैपटॉप रहेगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपको मालूम है लैपटॉप होने के बाद एडिटिंग हो गया या फोटोग्राफी हो गया या कुछ भी अदर चीज सीखना चाह रहे हैं, कोडिंग हो गया, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ को आपको पास लैपटॉप रहेगा तो आप लैपटॉप ले भी सकते हैं अपना पर्सनल। अब थर्ड क्वेश्चन है जनरल का कितना फीस लगता है, यहाँ पर पूछा। जनरल का जो भी यहाँ पर फीस है, जैसे कि ऑनलाइन कराई तो 1200-1300 कितना भी होता है, काउंसलिंग कराई अलग पैसा लगता है। फिर आपका यहाँ पर एडमिशन जब लेंगे तो एडमिशन में आपको 10,000 प्लस लगता होगा, शायद 10,000 तक लगता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे मेस चार्ज हो गया, हॉस्टल चार्ज हो गया, या आपको क्या बोलते हैं एकेडमिक सेक्शन में जो चार्ज हुआ, सब मिला जुला कर आपको एक साल का खर्चा 70-80 हज़ार लग जाता है। एक साल का खर्चा बता रहे हैं आपको 70-80-90 हज़ार तक ठेक जाता है। अब फोर्थ क्वेश्चन है क्लासरूम का और हॉस्टल का H1 का कैंपस का वीडियो मांग रहा था। जो भी बैचमेंट, जो भी आप लोग यूट्यूबर फैंस हैं, आप लोग जो भी कमेंट किए हैं, तो आपको ये सब वीडियो
मिलेगा धीरे धीरे, क्योंकि बारिशर जा रहे थे, हमको टाइम नहीं मिला बनाने का वीडियो, क्योंकि बारिशर मैम को जाने के में हम लोग इतना प्रोग्राम भी बाकी था कराने के लिए, वो सब प्रोग्राम कर रहे हैं। कराने के बाद हम लोग वो टाइम ही नहीं मिला। अब कल हम सुबह मॉर्निंग में, मेरा भी ट्रेन है, कल सुबह निकल जाएंगे हम भी। अब यहाँ पर 5th क्वेश्चन है कैंपस में जिम। हाँ, कैंपस में आपका जिम भी मिल जाएगा, ओपन जिम है। ओपन जिम का मतलब कि ग्राउंड में जो है तो पूरा जिम आती है, ग्राउंड में है भी है, एक जिम अलग से भी खुल रहा है जो कि सेफ्टी रहेगा। जो रूम में जिम होता है इंटरनल जो होता है जिम, वह भी आपका बनने वाला है। अब ये 5th क्वेश्चन है, आपसे कांटेक्ट कैसे करें। आपसे कांटेक्ट मतलब मेरे से कांटेक्ट किसी लड़की ने पूछा था कौन कि आपसे कांटेक्ट कैसे करें, हम बोले उसको कि जीमेल है, जीमेल पर आप ये मैसेज कर सकते हैं। जीमेल डाले हुए हैं उस पर जीमेल देखिएगा, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। यही सब क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन था कि 100+ क्वेश्चन था, उतना क्वेश्चन नहीं लिख पाए, 10-15 ही क्वेश्चन लिख पाए, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। प्लीज़ आप लोग अच्छा वीडियो लग रहा था, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो पूछिएगा जरूर मेरे से। इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आने के बाद सब लोग से कांटेक्ट कीजिएगा। किसी से नहीं बात है कि हम सर से नहीं बात करेंगे या मैम से नहीं बात करेंगे, आप जरूर बात कीजिएगा। आपको पास भी ये फीलिंग आ सकता है, ये कहानी आप बता सकते हैं। आप जैसे कि हम हुए तो मैं अब दुनिया को कहानी बता सकता हूँ कि क्या से क्या करना है, उसको आगे का गाइडलाइन कर सकते हैं, आगे को उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। पढ़ाई का हो या क्लब के बारे में हो या कल्चर फेस्टिवल के बारे में हो या टेक्निक के बारे में हो या कोई भी प्रोग्राम हो या कोई भी उसको कहीं भी कुछ प्रोग्राम है या एक कॉल किया हम तुरंत वहाँ पहुँच गए। आपको कोई जानेगा तब ना वहाँ पर कोई पहुँचेगा, आपको कोई जानवे नहीं करता, आप कॉल करेंगे तो क्या सोचेगा कि ये कौन लड़का है ये कौन लड़की है। इसलिए आपको कहना चाह रहे हैं कि आप यहाँ पर एडमिशन लेने के बाद जरूर एक ना 2 क्लब में ज्वाइन होइएगा, और ज्वाइन होने के बाद और सर लोग से मैम लोग से बात कीजिएगा। आपको अपने आप मालूम चलेगा सेमेस्टर के एग्जाम कैसे रहते हैं, मिड टर्म का पेपर कैसे कहाँ से मिलेगा। आपको सेमेस्टर का पेपर चाहिए तो सेमेस्टर का भी पेपर मिल जाएगा, और या कभी इंटर्नशिप करना होगा तो इंटर्नशिप भी आपको करने का कुछ आइडिया दिया जाएगा, सर लोग से मिल जाएगा, मैम लोग से भी मिल जाएगा। लड़के लोग भी हेल्प ले सकती है मैम लोग से, या लड़का सर लोग से भी ले सकते हैं। ऐसा बात नहीं कि लड़का लड़कियां अलग रहते हैं, एक दूसरे से अपना फैमिली बन जाता है। आपको 1 साल बीतते 2 साल बीतने के बाद आपको मालूम जाएगा कि क्या होता है यहाँ पर, ये स्टूडेंट लाइफ कॉलेज लाइफ क्या होता है। आप लोग बोलते हैं कॉलेज लाइफ के साथ है, कॉलेज लाइफ आने के बाद आपको 6-7 महीना के बाद आपको एक दूसरे से इतना नजदीकी से जान सकते हैं कि आप कभी कभी फैमिली में भी आप इतना नहीं अधिक किए होंगे, फैमिली में महसूस किए होंगे। प्लीज आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल लेंगे। अभी हम भी अब देखिए यहाँ से घर निकलेंगे, तो घर निकलने के बाद घूमने के सोचे हैं। हाँ, आपका यहाँ गर्मी की छुट्टी में, अब गर्मी की छुट्टी हम लोग को हो गया, एक तारीख के लिए आज से छुट्टी था, 1 तारीख के लिए छुट्टी हो गया था, 1 महीना का आपका छुट्टी हो गया। अब गर्मी की छुट्टी में जरूर कहीं घूमने जाइएगा, या इंटर्नशिप कीजिए या पढ़ाई कीजिए, कुछ ना कुछ कीजिएगा, टाइम बर्बाद मत कीजिएगा। आपको पास बहुत टाइम कम है, इतना टाइम कम है कि आपको मालूम नहीं चलता कितना जल्दी 4 साल निकल गया। बहुत रोए हुए थे, इतना रोए थे कि कहना नहीं है। सर मैम पूरा चुप करा रही थी, चुप रहो, कोई बात नहीं, आपसे कांटेक्ट रहेगा, तुमसे कांटेक्ट रहेगा, तुम एक बार कॉल करेगा तो हम तुम्हारे पास आ जाएंगे, या कोई भी हेल्प होगा तो हेल्प कर देंगे। ऐसा बात नहीं कि नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, आपके लिए यही इन्फॉर्मेशन देना था हमको कि आप यहाँ पर आने के बाद क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। आप आइए यहाँ पर, हम भी आपको मिल सकते हैं, आप कांटेक्ट रहेगा तो, या आपको मेरे को जानते होंगे तो आप जरूर मिलेंगे। आप प्लीज अपने दोस्तों को पास ये वीडियो भेजिएगा, और क्या ही बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो ब्लॉग जिंदगी में। राधे राधे।